In this video we will do a program about frog maze. लास्ट वीडियो में जो हमने प्रोग्राम्स देखे थे उसमें एवरेज कैलकुलेट की थी यूजिंग काउंटर एंड कंडीशनल लूप, एंड इस हम वीडियो में करेंगे फ्रॉग मेज। फ्रॉग मेज बेसिकली एक गेम है। मेज किसको कहते हैं पहले आप ये देख लें। ये जो पिक्चर है आपके सामने इसको कहते हैं मेज। ये हमारे पास है मेज में यहाँ से टू वेज हैं, यहाँ से एंट्री एंड यहाँ से एग्जिट। अब ये हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, हमने इनको क्रॉस करके यहाँ से एक रास्ता ढूंढना है ताकि हम यहाँ से एग्जिट कर सकें। तो ये बेसिकली मेज होता है डिफरेंट वेज जिसमें हमारे पास क्रिएट किए गए होते हैं। अब इसको हमने यूज करना है। फ्रॉग मेज है बेसिकली ये गेम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें फ्रॉग मेज में हमारे पास एक गिफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक गिफ्ट है, यहाँ से फ्रॉग एंटर होगा, उसने यहाँ तक पहुंचना है, उसने गिफ्ट तक पहुंचना है, यानी कि उसको गिफ्ट चाहिए, तो उसने इन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके गिफ्ट तक पहुंचना है। एंड इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें यूज करेंगे स्नेक। एंड ये हमारे पास लाइंस हैं। ऑब्स्टिकल्स मींस जब इस लाइन को फ्रॉग टच करेगा अगेन गेम स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट से हमारे पास स्नेक है जो कि फ्रॉग को फॉलो कर रहा है। जैसे ही हमारे पास स्नेक ने फ्रॉग को कैच कर लिया तो हमारे पास तब गेम एंड हो जाएगी। और अगर स्नेक ने फ्रॉग को कैच करने से पहले फ्रॉग ने गिफ्ट को ले लिया तो हमारे पास गेम एंड हो जाएगी, यानी कि फ्रॉग विन कर गया। अब हम देखते हैं इसका कोड। हमने स्क्रैच ओपन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमें चाहिए बैकग्राउंड में एक मेज, क्योंकि यहाँ पे स्प्राइट तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारे पास कैरेक्टर गिवन है विच इज कैट, लेकिन हमें यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में चाहिए एक मेज बैकग्राउंड चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास बैकग्राउंड्स में मेज है। ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड में मेज नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने खुद हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम गूगल, बट इसका साइज एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। एंड यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके पेंट, यहाँ से हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। हम यहाँ से लाइन सेलेक्ट करके यहाँ से खुद क्रिएट कर सकते हैं मेज। अभी देखिए हमारे पास यहाँ से इसको हमने मिनिमाइज कर लिया ताकि हमारे पास स्टेज का साइज प्रॉपर आ जाए। देन यहाँ से अगेन वन मोर लाइन, देन इसको यहाँ से एक और लाइन क्रिएट करेंगे एंड लास्ट में हम यहाँ पे ये क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे साइड पे स्टेज भी है, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम अपना मेज सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास लाइंस उसके अकॉर्डिंगली शो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कर लिया था ना, हमारे पास अब मेज अब अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये हमने मेज का एक बैकड्रॉप रेडी कर लिया। अब इसको हम यहाँ से नेम दे देते हैं मेज। हम कोड में जाएंगे। अब हमने कोड करना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास करेक्टर्स हैं, हमें कैट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, हमें फ्रॉग चाहिए, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉग। कैट हम डिलीट कर देते हैं। देन हमें यहाँ पे चाहिए गिफ्ट। देन हमारे पास यहाँ पे स्नेक। ये हमारे पास 3 स्प्राइट्स हैं, 3 करेक्टर्स हैं जो हमें रिक्वायर हैं इस गेम के लिए। फ्रॉग का काम क्या है, फ्रॉग ने गिफ्ट तक पहुंचना है। स्नेक का काम क्या है, स्नेक ने फ्रॉग को कैच करना है। सो अब यहाँ पे फर्स्ट हम स्प्राइट फ्रॉग है हमारे पास। अब हम पहले फ्रॉग का कोड लिखते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर फ्रॉग ने इन लाइंस को टच किया तो फ्रॉग अगेन स्टार्ट करेगा। फ्रॉग ने इन लाइंस को टच किया, गिफ्ट को कैच करना है। तो फर्स्ट हम इसका कोड लिख लेते हैं कि फ्रॉग ने यहाँ से क्रॉस करके इस गिफ्ट को कैच करना है। एंड गेम कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तो स्नेक कैच नहीं कर लेता फ्रॉग को, या तो फ्रॉग गिफ्ट को नहीं ले लेता। ओके, सो अब हम फ्रॉग का पहले स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड और व्हेन स्पेस बार क्लिक्ड और व्हाटएवर जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। जैसे ही फ्रॉग क्लिक होगा अभी साइज का, अभी इन फ्रॉग इन करेक्टर्स का साइज थोड़ा बिग है। जैसे ही फ्लैग क्लिक हो तो इनका साइज स्मॉल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अब सेट साइज है, साइज क्या है, लुक है उसका, तो लुक में हमारे पास इसका कोड होगा सेट साइज। वे है सेट साइज, कितना साइज हो जाए इसका 0.5%। अभी 100% है तो इसको 50% हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब जैसे इसका साइज भी 50% हो जाए और ये एक पोजीशन इसको मिल जाए। फॉर एग्जांपल अभी तो हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे रखा फ्रॉग है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही ये हमारे पास फ्लैग क्लिक हो तो इसको एक सर्टेन पोजीशन मिल जाए इस मेज पे जहाँ से ये अपनी गेम स्टार्ट करे। हमने एक्स एंड वाई एक्सिस, इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेट करना है, तो वो हमारे पास मोशन में होगा। यहाँ से हम इसका एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं 5 और 10 एनीथिंग, एंड वाई की वैल्यू भी हम
जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, एंड अगर हमने नीचे से स्टार्ट करना तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो फॉर एग्जाम्पल ऊपर से अगर स्टार्ट करें तो हम इसकी वैल्यू 100 यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमने तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास जो फ्रॉग है वो गिफ्ट को टच ना कर ले। तो हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास लूप लगेगा, रिपीट अनटिल कंडीशन का कंडीशनल लूप। जब तक रिपीट हो, जब तक हमारे पास फ्रॉग जब तक गिफ्ट को टच नहीं कर लेता, तो वो हमारे पास क्या है, सेंसिंग में हमारे पास एक कमांड है टचिंग। यहाँ से इसको कंडीशन में पुट करेंगे, किसको टच नहीं कर लेता जब तक फ्रॉग, गिफ्ट को। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे गिफ्ट, रिपीट अनटिल द फ्रॉग टचेज द गिफ्ट। जब तक फ्रॉग हमारे पास गिफ्ट को टच नहीं करता तब तक ये रिपीट लूप कंटिन्यू रहेगा। देन हमारे पास क्या है, अब इसने मूव भी तो करना है, तो इसकी मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या कोड है। अगर ये लेफ्ट मूव करे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, अगर राइट मूव करे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, अप मूव करे तो पोजीशन चेंज हो, राइट मूव करे तो पोजीशन चेंज हो। अगर अभी हम लेफ्ट राइट प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये मूव नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे पास अगेन कंट्रोल में इफ, अगेन सेंसिंग में की प्रेस्ड, कौन से की है, हम एरोस की देखेंगे। इफ अप एरो की प्रेस्ड, तो हमारे पास अप एंड डाउन में कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। तो फ्रॉग की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, वाई एक्सिस। तो यहां से अगेन हम देखते हैं मोशन में हमारे पास चेंज y/10। अभी हमने यहाँ पे प्रेस किया अप एरो किया, अब हमारे पास डाउन एरो किया, लेफ्ट एरो किया एंड राइट एरो किया। अब हमने 4 कमांड्स यूज करनी है कि अगर अप मूव करेगा तो y की वैल्यू चेंज कर दे, डाउन मूव करेगा तो क्या होगा, राइट मूव करेगा क्या होगा, लेफ्ट मूव करेगा क्या होगा। ये हमारे पास मूवमेंट का कोड है। तो हमारे पास जो डिफरेंट कोड होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 4 और कोड्स लिखेंगे, फिर हमारे पास और डिफरेंट कमांड्स हैं। तो ये सारी कमांड्स हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हो जाएंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक यूज होता है ब्लॉक। ब्लॉक में हम यहाँ पे लिखते हैं मेक अ ब्लॉक, एक हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल मूवमेंट के नेम से। यहाँ पे हमने लिख दिया मूवमेंट, देन ओके। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिफाइन मूवमेंट। अब हमने मूवमेंट से रिलेटेड जो इसके कमांड्स लिखने हैं, अप एरो की, अगर अप एरो की प्रेस हो तो फ्रॉग कहाँ मूव करे, राइट एरो की प्रेस हो तो कहाँ करे, लेफ्ट हो कहाँ करे, एंड राइट पे कहाँ। तो ये सब हमारी मूवमेंट हो रही है। तो ये हम एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं सेपरेट, जिसमें हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं। एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डाउन एरो की। अगर डाउन एरो की हो तो हमारे पास, क्योंकि डाउन में y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो -10। अगेन इसको हम यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ राइट एरो की प्रेस, तो फिर यहाँ पे अब y की जगह पे x आएगा, बिकॉज हमारे पास अप एंड डाउन में y की वैल्यूज चेंज होती हैं एंड लेफ्ट एंड राइट में x की वैल्यूज चेंज होती हैं। तो मोशन में हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसको चेंज करेंगे, चेंज x/10। एंड अगेन इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट करके लेफ्ट एरो की, इफ लेफ्ट एरो की प्रेस, तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है एंड राइट में पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास फ्रॉग की मूवमेंट का सारा कोड है। तो इसको हमने सेपरेट ब्लॉक में कर लिया। अब इसका क्या हमारे पास एडवांटेज है, मूवमेंट का कोड है, इसका हम यहाँ से इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये देखें इतना ज़्यादा कोड आ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट यहाँ पे रखते हैं एंड ब्लॉक में जाते हैं। अब ये जो हमारे पास मूवमेंट है, जस्ट हमने इसको यहाँ पे करना, मूवमेंट का सारा कोड ये है, लेकिन हमें इस पूरे कोड को इस मेन कोड के अंदर पुट करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह पे हम जस्ट ब्लॉक पुट करेंगे तो ये हमारे पास रन हो जाएगा। तो इसका हमारे पास ब्लॉक्स का ये बेनिफिट होता है। अब नेक्स्ट, अब हमने ये कर लिया कि अगर अप एरो की मूव हो तो चेंज y की वैल्यू चेंज हो जाए, डाउन हो तो फिर y की वैल्यू नेगेटिव में चेंज हो जाए, एंड अगर राइट या लेफ्ट एरो की प्रेस हो तो हमारे पास x की वैल्यू चेंज हो जाए। तो ये हमारे पास फ्रॉग की मूवमेंट होगी कि फ्रॉग ने मूव कैसे करना है इसमें, इसके अंदर। अब हमारे पास क्या है कि अब जैसे ही हमारे पास टच करेगा फ्रॉग को तो हमारे पास गेम एंड हो जाएगी। अब हमने उसके लिए क्या करना है, जब गेम एंड हो तो हमारे पास क्या हो कि जो बैकड्रॉप है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास मेज है, तो जैसे ही फ्रॉग को गिफ्ट मिल जाए तो हमारे पास जो बैकग्राउंड मेज है वो एक पार्टी मेज में चेंज हो जाए। तो वो कैसे होगा, हमारे पास स्विच बैकड्रॉप है, यहाँ पे स्विच बैकड्रॉप, इसको हम करेंगे लूप जैसे ही एंड होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम बैकड्रॉप को यहाँ से पार्टी कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पार्टी का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं, बैकड्रॉप्स में यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं पार्टी बैकड्रॉप, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही फ्रॉग टच करेगा गिफ्ट को तो ये हमारे पास बैकग्राउंड आ जाएगा, लेकिन हमें अभी नहीं चाहिए। अभी हम अगेन मेज कर लेते हैं। अब ये कैसे करेंगे,
अब हमारे पास यहाँ पे बैकड्रॉप में पेंट में जाएंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास बैकड्रॉप्स हैं। अभी हमें क्या सेलेक्ट करना है, मेज। यहाँ से मेज सेलेक्ट कर लेंगे, अगेन कोड में यहाँ से फ्रॉक का कोड। अब ये देखिए यहाँ पे मेज की जगह पे क्लिक करेंगे तो पार्टी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे ही फ्रॉक टच करेगा गिफ्ट को तो हमारे पास बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा पार्टी बैकग्राउंड में। और साथ हम एक साउंड भी यूज कर लेते हैं, तो साउंड्स में हम जाएंगे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं प्लेस साउंड। यहाँ से हमने प्लेस साउंड कमांड यूज कर लिया, हमारे पास हम बर्थडे का सॉन्ग यहाँ पे क्योंकि गिफ्ट है तो हम यहाँ पे बर्थडे का सॉन्ग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम साउंड्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास नीचे साउंड्स का ऑप्शन है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे चूज अ साउंड। कौन सा साउंड हमारे पास, हम बर्थडे साउंड सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये देखें इसको स्लोअर, ओके, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं बर्थडे, ओके, एंड हमारे पास एक साउंड प्ले हो जाएगा एंड यहाँ से हम से कमांड भी यूज करेंगे। एक हमारे पास आ जाएगा बर्थडे सॉन्ग एंड यहाँ पे हम हैप्पी बर्थडे भी राइट कर लेते हैं। जैसे ही फ्रॉक टच करेगा गिफ्ट को तो हमारे पास साउंड प्ले होगी हैप्पी बर्थडे की एंड साथ ही हमारे पास यहाँ पे हैप्पी बर्थडे भी कहेगा। यहाँ पे वन मोर थिंग, अभी हमारे पास ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं जब इसको फ्रॉक टच करेगा तो अगेन ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा फ्रॉक। हमने इसका कोड भी यूज करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर फ्रॉक टच करेगा इन लाइंस को, अगर मीन्स इफ कंडीशन, यहाँ पे कंट्रोल इफ कहाँ पे यूज करेंगे हम, यहाँ पे मूवमेंट से पहले भी यूज कर सकते हैं, मूवमेंट के बाद भी। इसको हम यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर फ्रॉक टच करे इन लाइंस को, टच मीन्स ये वाला हमारे पास टचिंग वाला हम कमांड यूज करेंगे, टचिंग कलर। अब यहाँ पे इसका कलर कौन सा है, ब्लैक कलर का, लेकिन हमने यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, हमारे पास यहाँ पे कलर है सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस है। हम वो सेलेक्ट करेंगे जो हमने इन लाइंस को क्रिएट करते हुए लाइंस देखी थी। यहाँ से हम बैकड्रॉप में जाएंगे, पेंट, यहाँ पे देखें लाइंस। अब इन लाइंस को देखें, हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन में कलर 0 है, सैचुरेशन 100 एंड ब्राइटनेस 0 है। हमने सेम यही सेलेक्ट करना है, फ्रॉग कलर 0, सैचुरेशन 100 एंड ब्राइटनेस 0। जैसे ही फ्रॉग ब्लैक कलर को टच करे तो हमारे पास क्या, अगेन ये वाला कमांड यूज होगा जब हमने स्टार्ट में रखा था, जहां से स्टार्टिंग पोजीशन थी, गो टू एक्स एंड वाई। यहाँ पे गो टू एक्स एंड वाई ये कमांड हम यूज करेंगे। एक्स था हमारे पास 5 एंड हमारे पास वाई है 100। ये हमारे पास कंप्लीट हुआ अभी सिर्फ फ्रॉग की स्क्रिप्ट। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ही हम फ्लैग को क्लिक करेंगे साइज छोटा हो जाएगा फ्रॉग का, इसकी एक स्टार्टिंग पोजीशन सेट हो जाएगी एंड तब तक रिपीट होगा जब तक फ्रॉग टच नहीं कर लेता गिफ्ट को। एंड अगेन इसमें एक और कंडीशन है कि जब फ्रॉग इन ब्लैक लाइंस को टच करेगा तो अगेन फ्रॉग स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। देन हमारे पास कंडीशन क्या है कि जब अप की प्रेस होगी, आप ये एरो की हमारे पास प्रेस होंगी तो ये फ्रॉग मूवमेंट करेगा एंड जैसे ही हमारे पास फ्रॉग टच करेगा गिफ्ट को तो हमारे पास साथ ही बैकड्रॉप चेंज हो जाएगा, साउंड प्ले हो जाएगी बर्थडे की एंड हमारे पास जो हमने कमांड यूज किया से कमांड विच इज यूज टू से हैप्पी बर्थडे, ओके। एंड देन जैसे ही हमारे पास ये सब कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम कह देंगे स्टॉप ऑल। यहाँ पे हम कमांड यूज करेंगे स्टॉप ऑल, मीन्स हमारे पास जैसे ही फ्रॉग टच करेगा गिफ्ट को तो हमारे पास सारे कैरेक्टर स्टॉप हो जाएंगे। वहीं पे अगर स्नेक कैच कर रहा है फ्रॉग को, उसके लिए मूव कर रहा है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ओके। अब हम सिर्फ फ्रॉग का जो स्क्रिप्ट है उसको रन करके देख लेते हैं। फ्लैग को क्लिक करते हैं, जैसे फ्लैग को क्लिक किया देखें हमारे पास स्मॉल हो गया साइज 50%। हमारे पास यहाँ पे फ्रॉग का साइज भी स्मॉल हो गया और ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। पहले फ्रॉग यहाँ पे था कॉर्नर पे एंड देन अब सेंटर में आ गई। हमने जो कमांड यूज किया गो टू x5, यहाँ पे हमारे पास है x की 5 वैल्यू एंड y की 100 वैल्यू, इसलिए फ्रॉग की स्टार्टिंग पोजीशन ये है। अब इसको हम मूव करते हैं डाउन, ये देखें अब यहाँ पे डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ लेकिन अगेन ये स्टार्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक लाइन को टच कर रहा है। तो इसकी हम यहाँ से वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसकी x वैल्यू चेंज कर लेते हैं 10 एंड यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं 10। पर स्टिल अभी ये लाइन को टच कर रहा है तो अगेन इसकी हम y की वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं। y की वैल्यू हम इसकी कर देते हैं 50 एंड यहाँ पे भी y की वैल्यू 50। अब ये सेंटर में आ गए। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इसकी अगेन वैल्यू नीचे 100 सेट करते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास है ये। अब इसके हम यहाँ से ये देखें, इसको जैसे ही मैं डाउन प्रेस कर रही हूँ तो ये लाइन को टच कर रहा है, अगेन स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहा है। हमें साइज थोड़ा और स्मॉल करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे देखें लाइंस
इन लाइन से ये क्रॉस नहीं कर पा रहा फ्रॉक, क्योंकि ये लाइन को टच कर रहा है एंड अगेन ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, तो इसको हम साइज और स्मॉल कर देते हैं 30। अब हम अगेन करते हैं, अब हम एरो कीज यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से क्रॉस करें एंड इसने यहाँ पे टच किया एंड बैकग्राउंड चेंज हो गया। एंड यहाँ पे हमारे पास कमांड क्या है, प्ले साउंड बर्थडे अंटिल डन। ये पूरा साउंड हमारा कंप्लीट हुआ, देन उसने से कमांड यूज किया विच इज हैप्पी बर्थडे। तो ये हमारे पास अभी गिफ्ट कंप्लीट हुआ है। अब स्नेक है, उसके लिए कमांड यूज करना है कि स्नेक भी कैच करेगा हमारे पास फ्रॉक को। अब हम स्नेक करेक्टर है जो स्प्राइट है उसके यहाँ पे कमांड लिख लेते हैं। अगेन स्टार्टिंग में व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, जब फ्लैग क्लिक हो तो हमारे पास क्या हो, ये स्नेक का साइज इस टाइम बहुत बिग है, तो इसका साइज स्मॉल कर लेते हैं। लुक्स में हमारे पास है साइज का कमांड, सेट साइज टू, यहाँ पे इसका साइज सेट कर देते हैं 50। देन हमारे पास इसकी भी कोई स्टार्टिंग पोजीशन रखनी है, तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं गो टू एक्स एंड वाई, स्नेक की पोजीशन सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 एंड 0, हमने फ्रॉक की पोजीशन सेट कर ली 0 एंड 0। अब क्या होगा हमारे पास, तब तक रिपीट हो जब तक स्नेक टच नहीं करता फ्रॉक को, रिपीट अंटिल यहाँ पे यूज होगा। एंड टच कमांड हम यहाँ पे यूज करेंगे, टच किसको टच नहीं करता, जब तक यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉक को, तो जब तक रिपीट हो जब तक हमारे पास स्नेक फ्रॉक को टच नहीं करता। जब टच करेगा तो हमारे पास गेम स्टॉप हो जाएगी, वरना हमारे पास क्या हो, ये मूव करता रहे फर्दर। और मूव के लिए हमारे पास क्या है, हम मूव 10 स्टेप्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे। एंड अगर हमारे पास फ्रॉग इन लाइंस को टच करे, यानी मीन्स कॉर्नर्स को टच करे, जैसे ये कॉर्नर्स को टच करे, इसका फेस टर्न हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास इस साइड पे मूव कर रहा है, जैसे ही टच हो तो ये बैकवर्ड्स मूव करना शुरू हो जाए, लेकिन इसकी साइड फेस की राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये कमांड है इफ ऑन एज बाउंस, जैसे ही हमारे पास ये एज को टच करेगा ये बाउंस बैक हो जाएगा। और इसका फेस किस तरफ होना चाहिए, जिस साइड पे ये मूव कर रहा है। और उसके लिए हमारे पास क्या कमांड यूज होती है, सेट रोटेशन स्टाइल। इसको हम इस रोटेशन स्टाइल को हम यूज करते हैं लूप से बाहर। यहाँ पे हम इसका सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट राइट, ताकि हमारे पास जिस साइड पे मूव कर रहा है उसी साइड पे इसका फेस भी रोटेट हो जाए। अब जैसे ही हमारे पास ये फ्रॉक को टच करेगा तो हमारे पास से कमांड यूज होगी। से कमांड क्या यूज होगी, कॉट यू, मीन्स इसने फ्रॉक को कैच कर लिया। एंड देन स्टॉप ऑल, जैसे ये टच करेगा तो उसके बाद कोई भी कमांड रन नहीं करेगी, तो उसके लिए यहाँ पे हम स्टॉप कमांड यूज कर लेते हैं। अब ये हमारे पास है फ्रॉक का कोड, अब इसको भी रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो इस पोजीशन में हमने इसको प्लेस कर दिया। जैसे ही हमारे पास फ्रॉक इस एरिया से पास करेगा तो स्नेक इसको कैच कर लेगा। अब इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको भी अप एंड डाउन की मूव कर सकते हैं, जैसे फ्रॉग मूव करेगा साथ साथ ये भी मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसकी कमांड यूज किया मूव 10 स्टेप्स, जस्ट ये इसी एंगल में मूव करता रहेगा इन एक्स एक्सिस। यहाँ पे इसको फर्दर टर्न 15 डिग्री या गो टू एक्स एक्सिस, गो टू वाई एक्सिस, ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मूवमेंट हमारे पास किसकी होनी है, जस्ट फ्रॉग की एंड स्नेक की। तो हम यहाँ पे एक पोजिशन पे इसको रख लेते हैं गिफ्ट को एंड स्टार्ट करते हैं। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करके भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से गेम स्टार्ट करते हैं। स्नेक मूव कर रहा है जब तक ये कैच नहीं कर लेता फ्रॉग को, और फ्रॉग ने गिफ्ट तक रीच करना है। अब इसको मूव करते हैं फ्रॉग को, देखें पहले ये लाइन तक, अगर लाइन को टच कर रहा है तो ये अगेन मूव करेगा स्टार्टिंग पोजीशन से। अब यहाँ पे हम इसको आगे मूव करते हैं, देखें स्नेक के वे में, तो स्नेक ने कैच कर लिया फ्रॉग को, इसने कह दिया कॉट यू एंड गेम एंड हो गई है, कोई एरो की वर्क नहीं करी यहाँ पे फर्दर। अब अगेन इसको रन करते हैं, फ्रॉग गिफ्ट को गेट करेगा यहाँ पे। देखें अब स्नेक क्यों मूव कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब तक बर्थडे सॉन्ग एंड नहीं होता एंड इसके बाद हमने वन मोर कमांड दी हुई है हैप्पी बर्थडे, ये सारी कमांड रन होगी। अब देखें ये स्नेक मूव कर गया बिकॉज लास्ट पे हमने यूज किया स्टॉप ऑल। अगर हम ये दो कमांड से पहले स्टॉप ऑल मूव कर यूज करेंगे, साउंड प्ले करने से पहले एंड से कमांड से पहले, तो फ्रॉग जैसे ही गिफ्ट को टच करेगा स्नेक वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। बट हमने लास्ट पे यूज किया, इसलिए फ्रॉग तब तक मूव करेगा जब तक सॉन्ग प्ले नहीं हो जाता एंड से कमांड रन नहीं होती। सो ये हमारी गेम थी फ्रॉग मेज। अब फर्दर मजीद गेम्स आप कोड करके लॉजिक यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस गेम और एनी कमांड
or any other video you can ask in comments.